अगर तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, तो 1 मिनट रुक और ये वीडियो पूरा देख, क्योंकि जिन लोगों की कहानियां मैं आज तुझे सुनाने वाला हूं, उनमें से हर एक इंसान किसी ना किसी दिन बिल्कुल तेरी तरह टूट चुका था और आज उनका नाम दुनिया याद रखती है। अगर उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया तो तू भी ढूंढ लेगा। बस अंत तक देख। यार, एक बात समझ ले, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया, उनमें से किसी की भी जिंदगी सीधी लाइन में नहीं चली। हर किसी के पास एक ऐसा दौर था जब लगता था अब कुछ नहीं बचा, जब हार सामने खड़ी थी, जब लोगों ने ताना मारा, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। पर फर्क सिर्फ इतना था, वो लोग उस पल में रुके नहीं। वो टूटे, गिरे, रोए, हारे, पर उठे। और आज उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि टूटना अंत नहीं है, टूटना असल में एक नई शुरुआत का दरवाजा है। रुक जरा, सोच, अगर आज जिस मुश्किल में तू है वो सिर्फ एक अध्याय हो, पूरी किताब ना हो, तो क्या तू अभी भी उतना ही हारा हुआ महसूस करेगा? नहीं ना। तो चल, अब मैं तुझे कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो तेरी सोच बदल देंगी। अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले अब्राहम लिंकन की जिंदगी शुरुआत से ही मुश्किलों से भरी रही। बचपन में गरीबी झेली, कारोबार में नुकसान हुआ, कर्ज में डूब गए, राजनीति में उतरे तो एक के बाद एक कई चुनाव हारे। जिस इंसान से वो प्यार करते थे उसकी मौत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। कई सालों तक उन्होंने गहरी उदासी और निराशा का दौर झेला। पर लिंकन ने हर हार के बाद खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं अभी भी कोशिश करने को तैयार हूं? और हर बार जवाब था हां। सालों की गिरावट के बाद आखिरकार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और गुलामी प्रथा को खत्म करने वाले सबसे बड़े नाम के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। अगर लिंकन हर हार के बाद रुक जाते तो आज इतिहास कुछ और होता। थॉमस एडिसन के बचपन के टीचर ने उन्हें बहुत कमजोर दिमाग कहकर स्कूल से निकलवा दिया था। उनकी मां ने घर पर उन्हें पढ़ाया। बड़े होकर जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश शुरू की तो हजारों बार उनका प्रयोग नाकाम हुआ। जब एक पत्रकार ने पूछा कि इतनी बार असफल होने पर कैसा लगता है, तो एडिसन ने बहुत सरल जवाब दिया। उन्होंने खुद को असफल नहीं, बल्कि हर बार एक नया तरीका सीखने वाला माना जो काम नहीं करता था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने वो बल्ब बनाया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज जब तू अंधेरे में बैठा है, याद रख, जिस इंसान ने दुनिया को रोशनी दी वो खुद हजारों बार अंधेरे से गुजरा था। एक सेकंड सोच, अगर एडिसन 1000वीं कोशिश के बाद हार मान लेते, दुनिया आज भी अंधेरे में होती। तेरी अगली कोशिश भी वो आखिरी कोशिश हो सकती है जिसके बाद सब बदल जाए। तो चल आगे सुन। एक समय ऐसा था जब के रोलिंग तलाकशुदा थीं, बेरोजगार थीं, एक छोटी सी बेटी को अकेले पाल रही थीं और इतनी गरीबी में थीं कि खाने के पैसे भी मुश्किल से जुटा पाती थीं। उन्होंने गहरी निराशा का दौर झेला, वो दौर जिसमें इंसान को लगता है अब कुछ नहीं बचा। उसी हालत में उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी लिखनी शुरू की। जब उन्होंने प्रकाशकों के पास किताब भेजी तो एक के बाद एक 12 प्रकाशकों ने उसे ठुकरा दिया। किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया, पर उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है और ने बिक्के करे रोलिंग की कहानी करोड़ों लोगों को यह सिखाती है कि सबसे अंधेरे दौर में भी अगर तू लिखता रहे, कोशिश करता रहे, तो कहानी बदल सकती है। नेल्सन मंडेला को अपनी आजादी की लड़ाई की वजह से 27 साल जेल में बिताने पड़े। 27 साल, इतना लंबा वक्त कि इंसान की पूरी जवानी उसमें गुजर जाए। उन्हें अपनों से दूर रखा गया, उनकी आजादी छीन ली गई, उनका बहुत कुछ उनसे अलग कर दिया गया। पर जब वो जेल से बाहर आए तो उनके दिल में बदला नहीं, माफी थी। उन्होंने नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने देश को जोड़ा, ना कि तोड़ा, और आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मंडेला की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा दर्द भी इंसान को कड़वा बनाना जरूरी नहीं, वो इंसान को महान भी बना सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का बचपन बहुत साधारण बल्कि गरीबी भरा था। स्कूल के बाद अखबार बांटकर उन्होंने अपनी पढ़ाई में परिवार की मदद की। उनके सपने बड़े थे पर रास्ता आसान नहीं था। एयरफोर्स पायलट बनने का उनका सपना टूट गया जब वो चुने नहीं गए, पर उन्होंने उस टूटन को अपनी आखिरी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने वैज्ञानिक बनने की राह चुनी और आगे चलकर भारत के मिसाइल कार्यक्रम की नींव रखने वाले सबसे बड़े नामों में गिने गए। बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने और आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का दूसरा नाम है। कलाम साहब कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं
जो सोने ना दें। उनकी पूरी जिंदगी इसी सोच की मिसाल थी। अब तक तूने 4 अलग अलग कहानियां सुनी, एक राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक, एक लेखिका, एक क्रांतिकारी नेता। सबकी राह अलग थी, पर एक बात सब में एक जैसी थी, हर किसी ने टूटने के बाद भी चलना नहीं छोड़ा। पर रुक, अभी 2 और कहानियां बाकी हैं और ये शायद तुझे सबसे ज्यादा झकझोर देंगी। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं। एक ट्रेन यात्रा के दौरान उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें उन्हें अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। जिस लड़की के पैरों में कभी मैदान की ताकत थी, वो अब बिस्तर पर पड़ी थी, अपनी पूरी जिंदगी बदलती हुई देख रही थी। डॉक्टरों ने भी शायद उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी सामान्य जिंदगी जी पाएंगी, पर अरुणिमा ने कुछ और तय कर रखा था। नकली पैर के सहारे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और कुछ ही सालों में वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई। जिस हादसे ने उनकी टांग छीनी, उसी हादसे के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो लाखों पूरे शरीर वाले लोग भी नहीं कर पाते। उनकी कहानी बताती है कि जो चीज तुझसे छिन जाए, वो तेरी हिम्मत नहीं छीन सकती, अगर तू खुद उसे जाने ना दे। मिल्खा सिंह का बचपन भारत के बंटवारे के सबसे खौफनाक दौर में बीता। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और कई भाई बहनों को खोते देखा। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा सदमा शायद ही कोई हो। अपनों को खोना, घर छूटना, अकेले शरणार्थी कैंप में भटकना। उस दर्द और उजाड़ेपन से गुजरकर मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया, ना ट्रॉफी के लिए बल्कि खुद को उस दर्द से बाहर निकालने के लिए। धीरे धीरे वही दौड़ उनकी पहचान बन गई। वो भारत के सबसे महान एथलीट बने, फ्लाइंग सिख कहलाए, और उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। जिस दर्द ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, उसी दर्द ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। दर्द को तूने कैसे इस्तेमाल किया, वही तय करता है कि वो तुझे तोड़ेगा या तुझे नई ताकत देगा। अब सोच, एक लड़की जिसने पैर खोया, एक बच्चा जिसने अपना पूरा परिवार खोया। दोनों के पास हार मानने की पूरी वजह थी, पर दोनों ने वो रास्ता नहीं चुना। तो अब खुद से पूछ, क्या तू भी आज बस एक कदम और चलने को तैयार है? देख यार, इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है। हर इंसान का एक ऐसा पल आया जब लगा सब खत्म हो गया। पैसा नहीं था, भरोसा टूट गया था, सपने चकनाचूर हो गए थे, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। कभी शरीर का हिस्सा छिन गया, कभी पूरा परिवार छिन गया। पर उन्होंने उस पल को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे बस एक अध्याय माना, आखिरी पन्ना नहीं। सोचकर देख, इन 6 इंसानों को मिलाकर देश बदले, टेक्नोलॉजी बदली, साहित्य बदला, खेल जगत बदला। पर शुरुआत में इनमें से कोई भी खास नहीं दिखता था। कोई गरीब घर से था, किसी ने अपनों को खोया था, किसी का शरीर पूरा नहीं बचा था, किसी को बार बार ठुकराया गया था। इनके पास ना पैसा था, ना सहारा, ना गारंटी कि आगे कुछ बेहतर होगा। इनके पास बस एक चीज थी, रुकने से इनकार। आज तू भी उसी मोड़ पर खड़ा हो सकता है। शायद तेरे पास भी वजहें हैं हार मान लेने की, और वो वजहें सच हैं, मैं उन्हें झुठला नहीं रहा। पर सोच, अगर लिंकन, एडिसन, रोलिंग, मंडेला, कलाम साहब, अरुणिमा और मिल्खा सिंह उस मोड़ पर रुक जाते, तो दुनिया आज बहुत अलग होती। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कभी इस धरती पर थे। तेरी कहानी भी अधूरी मत छोड़, आगे बढ़ा दे। तुझे आज पूरी लड़ाई नहीं जीतनी, बस आज इतना कर, एक कदम और उठा। कल के बारे में कल सोचेंगे, बस आज मत रुक। याद रख, जो लोग आज महान कहलाते हैं वो कभी परफेक्ट नहीं थे। वो बस उन गिनती के इंसानों में थे जिन्होंने अपने सबसे बुरे दिन में भी हार नहीं मानी। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है यार, वो खत्म नहीं हुई। जो लोग आज दुनिया में मिसाल बने हैं, वो कभी तेरी तरह ही टूटे हुए बैठे थे, बिल्कुल इसी अंधेरे में, बिल्कुल इसी सवाल के साथ, अब आगे क्या? पर उन्होंने खुद को एक और मौका दिया, एक और दिन, एक और कोशिश, एक और कदम। तू भी खुद को वो मौका दे। तुझे आज दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुझे बस अपनी दुनिया में एक कदम आगे बढ़ना है। कल थोड़ा बेहतर करना है परसों से, और परसों थोड़ा बेहतर करना है उससे अगले दिन से। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हर बड़ी कहानी बनी है। अगर आज मन बहुत भारी लगे, अगर लगे कि अकेले संभालना मुश्किल है, तो किसी अपने से बात करना ना भूलना, दोस्त, परिवार या काउंसलर से। याद रख, मदद मांगना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी हिम्मत है। और हर उस इंसान के पीछे जिसने दुनिया बदली, कोई ना कोई ऐसा था जिसने उसका साथ दिया। अगर आज इन कहानियों ने तेरे अंदर कुछ जगाया हो, अगर लगा हो कि शायद तेरी कहानी भी बदल सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दे, ताकि जब भी तुझे हिम्मत की जरूरत पड़े, मेरी आवाज तुझ तक पहुंच सके। और सुन,
अगली बार जब कोई तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, या जब तेरे अंदर की आवाज खुद तुझसे यही कहे, तो इन नामों को याद कर लेना। लिंकन, एडिसन, रोलिंग, मंडेला, कलाम, अरुणिमा, मिल्खा। ये सब भी कभी किसी अनजान कमरे में बैठे, अकेले, टूटे हुए यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। याद रख भाई, हर बड़ी कहानी एक टूटे हुए पल से शुरू होती है। तेरी कहानी भी वहीं से शुरू हो रही है। बस लिखना बंद मत कर।